कराची के बदनाम इलाके ल्यारी की गलियां कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। जब सारा शहर पूरी तरह सो जाता है तब इन तंग गलियों में डर जगता है। हवा में बारूद की गंध होती है, दीवारों पर गोलियों के निशान और हर कानों में एक ही नाम फुसफुसाता है, रहमान डकैत। ये वो नाम था जिससे पुलिस भी आंखें चुराती थी, व्यापारी कांप जाते थे, दुश्मन अपनी मौत गिनने लगते थे। कहा जाता है कि उसने अपने दुश्मनों के सर काटकर उनसे फुटबॉल खेला, अपनी ही माँ की हत्या की। और ल्यारी में अगर किसी ने रहमान का हुक्म नहीं माना तो उसकी लाश भी कभी नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये है कि क्या रहमान डकैत सिर्फ एक बेरहम कातिल था या वो कराची की राजनीति और सत्ता के एक बेहद गहरे खेल का मोहरा था। आज हम उसी आदमी की पूरी कहानी बताएंगे, शुरुआत से लेके उसके अंत तक। हर वो सच जो फाइलों में दबा रहा और हर वो डर जो गलियों में जिंदा रहा। रहमान डकैत का असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। उसका जन्म 1975 के आसपास कराची की उसी ल्यारी इलाके में हुआ जहां अपराध, गरीबी और राजनीति एक दूसरे में घुल चुके थे। रहमान का परिवार पहले से ही छोटे मोटे स्तर पर स्मगलिंग और गैरकानूनी धंधों से जुड़ा हुआ था। ड्रग्स, हथियार और काले पैसों की दुनिया उसके लिए कोई अनजान जगह नहीं थी। बचपन से ही रहमान ने अपने आसपास सिर्फ लड़ाई, नशा, पुलिस की रेड और लाशें देखी। स्कूल उसके जिंदगी का हिस्सा कभी बन ही नहीं पाया। ल्यारी की गलियां ही उसकी पाठशाला थी और हिंसा उसका सबसे पहला सबक। कई सारे रिपोर्ट्स और लोकल कहानियों में दावा किया जाता है कि रहमान ने बहुत ही कम उम्र में अपनी पहली हत्या की थी। और कुछ कहानियां तो इतनी डरावनी है कि जिसमें कहा जाता है रहमान ने गुस्से और शक में अपनी माँ को भी मार दिया था, गला घोटकर, और बाद में उसे पंखे से लटका दिया। लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। लेकिन ये कहानियां पूरे कराची में आग की तरह फैली और इसी कहानियों ने रहमान के छवि को इंसान से ज्यादा राक्षस बना दिया। इतना तो तय है कि उस उम्र में रहमान ने डर को अपना हथियार बना लिया था। ये आप देख सकते हैं कि बहुत एक जोरदार धमाका सुनाई दिया है और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। 1990 का दशक कराची के इतिहास का सबसे खूनी दौर था। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों की जंग थी, दूसरी तरफ गैंग्स का राज। एमक्यूएम, पीपीपी, पुलिस, रेंजर्स और लोकल डॉन सब अपने अपने इलाके के लिए लड़ रहे थे। इसी दौर में रहमान डकैत की एंट्री होती है हाजी लालू गैंग में। हाजी लालू उस वक्त ल्यारी का सबसे बड़ा नाम था। ड्रग्स, हथियार और उगाही का पूरा नेटवर्क उसी के हाथ में था। रहमान शुरुआत में सिर्फ एक छोटा सा गुर्गा था, लेकिन उसकी बेरहमी ने उसे जल्दी ऊपर पहुंचा दिया। जहां दूसरे लोग सोचते थे वहां रहमान गोली चला देता था। एक लोकल ड्रग रूट पर कब्जे के लिए हुए हमले में रहमान ने पहली बार सबका ध्यान खींचा। दुश्मन गैंग के एक आदमी को जिंदा पकड़ा। रहमान ने उसे पब्लिक के बीच बेइज्जत किया और इतनी सारी यातनाएं दी कि पूरा इलाका दहल गया। उसी दिन से पुलिस की फाइलों में उसका नाम दर्ज हो गया, रहमान डकैत। साल 2000 में हाजी लालू की गिरफ्तारी हुई और उसका साम्राज्य बिखर गया। अब गैंग में एक खाली जगह थी और उस कुर्सी पर बैठने के लिए कई सारे दावेदार थे, लेकिन सबसे खतरनाक दावेदार खुद रहमान था। रहमान ने एक एक करके अपने विरोधियों को या तो मार डाला या तो डराकर भगा दिया। कुछ ही महीनों में वो ल्यारी का नया बॉस बन चुका था। अब उसके सामने था असली दुश्मन, अरशद पप्पू। अरशद पप्पू एमक्यूएम समर्थित गैंगस्टर माना जाता था और कराची के दूसरे हिस्सों में उसकी जबरदस्त पकड़ थी। पप्पू और रहमान की दुश्मनी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये दो राजनीतिक ताकतों की टक्कर थी। इसके बाद जो हुआ उसने कराची को कई साल पीछे ढकेल दिया। ग्रेनेड अटैक, आरपीजी, दिन दहाड़े फायरिंग, बसों से लोगों को उतारकर मार देना, घरों में घुसकर पूरे परिवार को खत्म कर देना। ल्यारी एक जंग का मैदान बन चुका था। इसी दौर में रहमान डकैत को लेकर सबसे डरावनी कहानी फैली। कहा गया कि उसने अपने एक दुश्मन का सिर काटकर उसके साथ फुटबॉल खेला। ये कहानी कितनी सच थी ये कोई आज भी नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय था कि इस कहानी ने रहमान को जिंदा शैतान बना दिया था। अब उसका नाम ही काफी था, गोली चलाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए रहमान ने पीपल्स आमन कमेटी यानी पीएसी बनाई। बाहर से ये एक शांति समिति लगती थी, लेकिन अंदर से ये रहमान की निजी सेना थी। पीएसी के जरिए उसने पूरे ल्यारी में उगाही का एक सिस्टम खड़ा कर दिया। हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर ट्रांसपोर्टर्स को टैक्स देना पड़ता था। ड्रग्स और हथियारों का कारोबार पीएसी के अनुमति के बिना संभव ही नहीं था। यहीं से अपराध और राजनीति का खुला गठजोड़ शुरू हुआ। ल्यारी हमेशा से पीपीपी का गढ़ रहा था और रहमान की ताकत को नजरअंदाज करना किसी भी नेता के लिए मुश्किल था। कई बार रहमान को बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ देखा गया, तस्वीरें छपी, मुलाकातें हुई। बदले में रहमान चुनावों में कंट्रोल और इलाके में शांति का भरोसा देता। इसी राजनीतिक सुरक्षा की वजह से पुलिस चाहकर भी उसे हाथ नहीं लगा पाती थी। इस दौर में रहमान के दो सबसे खास लोग सामने आए, रहमान का कजिन उजैर बलोच और उसका खूनी एनफोर्सर बाबा लाडला। उजैर के पास दिमाग था, वो पैसे और पॉलिटिक्स संभालता था, जबकि बाबा लाडला हथियार और कत्ल।
इन तीनों ने मिलकर लैरी को एक बंद साम्राज्य बना दिया था। लोग बिना कर्फ्यू के भी घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अगर किसी ने PAC के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी लाश भी नहीं मिलती थी। 2003 से 2008 के बीच रहमान डकैत अपने चरम पर था। उस पर दर्जनों हत्याओं के आरोप थे, लेकिन कोई केस अंजाम तक नहीं पहुंच पाता था। कहा जाता है कि उसने 70 से ज्यादा लोगों की हत्याएं करवाई थी या खुद की थी। अपहरण, टॉर्चर, उगाही, ड्रग्स, हथियार सब कुछ उसके कंट्रोल में था। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि कई बार पुलिस से पहले उसके लोग वारदात की जगह पर पहुंच जाते थे। लेकिन सत्ता का खेल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2008 के बाद पाकिस्तान की राजनीति बदलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा कि कराची को साफ किया जाए। अब वही राजनीतिक ताकतें जो कभी रहमान की ढाल थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आने लगी कि रहमान अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो मोहरा नहीं, खुद खतरा बन चुका था। 9 अगस्त 2009 की रात कराची में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस को खबर मिलती है कि रहमान डकैत एक गाड़ी में मौजूद है। जब पुलिस ने गाड़ी रोकी तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। सरकार ने ऐलान कर दिया, रहमान डकैत मारा गया। पूरा कराची सन्नाटे में था। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ लोग डरे हुए थे और कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कई लोगों ने कहा ये इनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक सफाई थी। रहमान डकैत की मौत के बाद उज़ैर बलोच ने उसकी जगह ली और लैरी की आग और भी तेज हो गई। इस कहानी को हम आगे दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि रहमान डकैत की मौत के बाद क्या क्या हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।